Morning, kids. Now, today I'm back with your grammar part from chapter number 9, and the name of the part is preposition. So, kids, today I'm going to explain you about preposition. What is preposition, where we use preposition, how we use preposition, etc. etc. Okay, so let's continue. Preposition. Preposition are the words that are used before the nouns or pronouns to show their relationship with other words in a sentence. preposition का मतलब होता है kids. इसे हम कब यूज़ करते हैं? नाउन और प्रोनाउंस राइट को शो करता है, ये रिलेशनशिप दिखाता है दो चीज़ों के बीच में, नाउन और प्रोनाउन विद द अदर वर्ड्स ऑफ इन अ सेंटेंस राइट. सेंटेंस और वर्ड्स के बीच का जो रिलेशन होता है वो रिलेशनशिप को ये प्रेपोजिशन दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल किड्स, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर राइट. चेयर एक नाउन हो गया राइट और ये बता रहा है रिलेशनशिप कि तुम कहाँ पर बैठ रहे हो. यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर राइट. तो ये जो रिलेशनशिप है इसका और इसका, ये किससे शो कर रहा है, किससे दिखा रहा है ये रिलेशनशिप हमारा? ऑन राइट. ऑन एक ऐसा वर्ड है जो हमें रिलेशनशिप दिखा रहा है कि आप कहाँ बैठने वाले हो, चेयर पे. ऑन की वजह से हमें पता चल रहा है कि आप चेयर के ऊपर बैठने वाले हो. सो दिस इज कॉल्ड अ रिलेटिव वर्ड प्रेपोजिशन. ऑन से पता चल रहा है कि आप चेयर के ऊपर बैठने वाले हो के नीचे, इसलिए इसे प्रेपोजिशन बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई एम वॉकिंग टू हर राइट. मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे पता चल गया. इसको जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि वॉकिंग टू हर में हर हमारा प्रोनाउन हो गया और मैं किस तरफ जाने वाली हूँ, टू हर, मैं उसकी तरफ जा रही हूँ. तो ये जो टू वर्ड है किड्स, ये जो टू वर्ड है, ये टू वर्ड हमें डिस्क्राइब कर रहा है प्रेपोजिशन के थ्रू. ये प्रेपोजिशन हमें बता रहा है कि मैं किस तरफ जा रही हूँ, किसकी तरफ जा रही हूँ. ओके किड्स, सो देयर आर प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन, डायरेक्शन एंड टाइम. प्रेपोजिशन बहुत तरह के होते हैं, उसके बहुत सारे काइंड्स होते हैं, बट हेयर आर सम्स लाइक लोकेशन, डायरेक्शन एंड टाइम. लेट्स मूविंग अहेड. प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन हम धीरे धीरे एक एक करेंगे. Preposition of location are used to indicate the location or position of a object. Proposition of location हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब हमें इंडिकेट करना होता है लोकेशन के बारे में कि मैं किस जगह जा रही हूँ, किस तरफ जा रही हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट का करेक्ट पोजीशन हमें बताता है. फॉर एग्जांपल ऑन, इन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, अमंग, बिटवीन. ये सारे एग्जाम्पल्स है प्रेपोजिशन के जो हमें लोकेशन के बारे में बताता है. ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड. लुक एट हियर एग्जाम्पल, जिससे आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे किड्स. एप्पल, हमारे पास एक एप्पल है जो ग्रीन कलर का है और एक टेबल है राइट. लेकिन जो एप्पल है यहाँ पर दिख रहा है आपको टेबल के ऊपर है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? ऑन. द एप्पल इज़ ऑन द टेबल राइट. इसी तरह से सेकेंड वाला देख लेते हैं. एप्पल यहाँ पर भी है लेकिन एप्पल कहाँ पर है? टेबल के नीचे, एंड टेबल है उसके ऊपर. सो यहाँ पे हमने क्या लगाया? अंडर राइट. द एप्पल इज़ अंडर द टेबल, यानी एप्पल टेबल के अंदर है और फर्स्ट पिक्चर में टेबल के ऊपर है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अंडर इन preposition, and these are the words which is called preposition. Now moving ahead, let's see some more examples. ओके, यहाँ पे दो बॉय हैं. एक बच्चा दूसरे बच्चे के पीछे छुपा है, तो हम आगे वाले को इंडिकेट करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ राइट. सामने की तरफ, पीछे वाले के सामने आगे वाला लड़का खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ दिखाते हैं. सो दिस इज द वर्ड कमिंग विच इज़ कमिंग इन प्रेपोजिशन. इन फ्रंट ऑफ मतलब मेरे सामने की तरफ मेरा दोस्त खड़ा है. नाउ मूविंग अहेड. हियर इज द बॉय
हु इज़ वेरी मच फियर्ड अबाउट डॉग, राइट। तो डॉग है और यहाँ पे बॉय है, लेकिन बॉय डर किससे रहा है, डॉग से, इसलिए हमने यहाँ पे अगेंस्ट लगाया। द बॉय इज फियर अगेंस्ट द डॉग, कुत्ते से डर रहा है। नाउ नेक्स्ट पिक्चर में देख लेते हैं, द बॉय इज इनसाइड द डोर और इन द डोर, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन इनसाइड और इन का यूज़ किया है। ओके किड्स, नाउ मूविंग अहेड। नेक्स्ट इज against, means next to or touching on upright surface for support। ये आप लोग को उतना हाई लेवल का नहीं करना है बेटा, लेकिन आपको समझना है कि हम अगेंस्ट क्यों लगा रहे हैं, राइट। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि बच्चा किससे डर रहा था, एक्चुअली कुत्ते से। थोड़े से और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। द बॉय इज लर्निंग अगेंस्ट द वॉल, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल यानी छुप रहा था। आई एम लीनिंग अगेंस्ट द वाइट बोर्ड, राइट। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, इट इज़ जस्ट सीन बीन पेंटेड, यानी उसकी तरफ टच मत करो या चिपको मत, क्योंकि उस पर अभी अभी जस्ट पेंट लगा है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगेंस्ट कब लगाना है। नाउ नेक्स्ट पिक्चर्स, यहाँ पे 3 कैट्स दिए हैं, लेकिन जो बड़ा वाला कैट है वो छोटे वाले कैट्स के बीच में बैठा है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रेपोजिशन बिटवीन लगाया है, राइट। द टॉलर कैट इज सिटिंग बिटवीन बोथ द स्मॉलर कैट्स, और स्मॉल कैट्स, नॉट अ स्मॉलर, स्मॉल कैट लगाना है आपको। नेक्स्ट वन, हियर इज द पिक्चर ऑफ अ किड्स, राइट। द बॉय इज among the all friends, which boy, the middle one। तो हम क्या बोलेंगे, इन सब के साथ है वो बीच वाला लड़का। तो ये जो प्रेपोजिशन हम यहाँ पे लगाते हैं among, जब हम किसी के साथ होते हैं, लाइक आई एम among फेमस देन योर सेल्फ, राइट। आपके बीच में मैं बहुत फेमस हो गया हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंस है बेटा बिटवीन और among में, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट में देख लेते हैं बिसाइड और बिहाइंड, राइट। बिसाइड यानी जब आपके कोई बाजू में होता है, ये जो कैट है इस कैट के बाजू में, दोनों एक दूसरे के बाजू में, तो हम क्या बोलेंगे, दिस कैट इज बिसाइड दिस कैट। बिहाइंड यानी पीछे की तरफ, दिस कैट इज बिहाइंड दिस स्मॉल किड। तो यहाँ पर डिफरेंस है किड्स, बिहाइंड एंड बिसाइड में, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको किड्स यहाँ पर आर यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ अ मूवमेंट टू एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, मूवमेंट को दिखाते हैं, किससे, टू, फ्रॉम, इन टू, अलॉन्ग, ओवर, थ्रो, अक्रॉस, अराउंड, ये सारे वर्ड को यूज़ करके हम डायरेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने टू यूज़ किया है शो करने के लिए कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। आई एम वॉकिंग टू स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। नेक्स्ट वन, रिचर्ड केम इन टू द रूम, रिचर्ड रूम के अंदर आया, तो मैंने यहाँ पे प्रेपोजिशन इन टू लगाया। रिचर्ड केम इन टू द रूम, ये हमें डायरेक्शन बता रहा है कि रिचर्ड किस तरफ जा रहा है। ओके, तो इसी तरह से आपको ये एग्जाम्पल्स भी देख लेने हैं कि हम कहाँ पर लगाते हैं, मूवमेंट और मोशन के टाइम इनटू लगाते हैं। द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स, द बॉल फेल इनटू द रिवर, शी पॉट सम बॉइलिंग वाटर इनटू द टी पॉट, द मैन थ्रू रबिश इनटू द रिवर। तो आपको इनटू यहाँ पर लगाना है, जब अंदर की तरफ बताते हैं, एकदम अंदर की तरफ उसका मूवमेंट दिखाते हैं, तब लगाना है। ओके, शी हैज़ रिटर्न फ्रॉम टाउन, वो कहाँ से आ रही है, रिटर्न फ्रॉम टाउन, ये हमारा डायरेक्शन बता रही कि वो किस तरफ से आ रही। तो फ्रॉम वर्ड है प्रेपोजिशन, इस तरह से आपको ये सब वर्ड के ध्यान रखना और यूज़ करना है सेफली। ठीक है, दे वॉक्ड अलोंग द रो हाउस, वो कहाँ से गुजर रहे हैं, अलोंग द रो हाउस, तो यहाँ पे अलोंग वर्ड है प्रेपोजिशन।